जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें अब क्योंकि अभी हाल ही में कल ही जो इमरान खान ने एक बयान दिया था और उस बयान में सीधा सीधा साफ झलक रहा था कि यूरोपियन यूनियन और वेस्ट को चैलेंज कर रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के बुद्धिजीवी लोग समझने लग गए हैं कि अब पाकिस्तान पे जो मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ और सिर्फ भीख और चंदों से चलता है, और ये भीख और चंदे सबसे ज्यादा यूएस के साइड से आते थे। जबकि रशिया और चाइना जो था वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करता था, और व्यापार में अब पाकिस्तान को इतना फंसा दिया है कि अब तो भीख देनी भी चाइना ने बंद कर दी है। जबकि इन्होंने एक नया साधन ढूंढा है। अब रशिया यूक्रेन मामले का युद्ध का जो फायदा उठाने की इमरान खान ने कोशिश की और अपने मंच पे चढ़ के पूरे यूरोपियन यूनियन को चैलेंज कर दिया है। ये अब पाकिस्तान के बुद्धिजीवी समझने लग गए हैं कि ये चुनावी स्टंट मार रहा है, और इस स्टंट के अंदर पाकिस्तान को क्या भुगतना पड़ेगा वो आगे आने वाला समय बताएगा। क्योंकि यूएस और यूके सबसे बड़े एलाई पाकिस्तान के रहे हैं। वहां से बहुत मोटी मोटी भीखें आती थी जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चलाती थी, जो अब पता नहीं आएंगी या ना आएंगी और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसी प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में साजिद तरार और कमर चीमा के बीच किया गया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आपको पता है आपके रूस के दौरे की पहली कीमत 55 मिलियन डॉलर के आप दे चुके हैं या दे रहे होंगे। मजीद अभी फेडअप का केस, अभी शुक्र है कि आपका वही स्टेटस मौजूद है, लेकिन जिस तरह की आप तकरीरें फरमा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर और उनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसके जो नताइज हैं वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं। खान साहब आप तो लंदन चले जाएंगे, कौम मारी जाएगी पीछे। डॉक्टर साहब ये जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है इसमें देखें, अगर इमरान खान साहब इतनी थोड़ी सी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में लेके अगर इतनी बड़ी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट करें कि बाहर के बाद में आने वाली हुकूमतों को सॉरी करना पड़े वेस्ट को और कहना पड़े, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी ट्रेड सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका के साथ है, हमारी सारी एक्सपोर्ट तो रशिया को 150 मिलियन डॉलर की है, चाइना को 1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, हमारा सारा कुछ तो यूरोप से और अमेरिका से आता है। तो क्या इसके अंदर सियासी जमातें जो हैं, ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव है, क्या ये फिर आप समझते हैं ये ठीक है कि इमरान खान साहब को हटा के एक नई गवर्नमेंट लाई जाए, ताकि ये जो डायरेक्शन लेके देने लगे हैं मुल्क को, इससे तो हम तबाही की तरफ जाएंगे। सो आप ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव है इमरान खान साहब के खिलाफ जो आ रही है, आप इसको किस तरह देखते हैं? और आप देखते हैं कि कोई पॉपुलर अपराइजिंग इमरान खान के खिलाफ हो सकती है अवाम में, या क्या आप समझते हैं कि अवाम में इतनी सियासी शऊर नहीं है कि वो इस तरह देखें कि हाँ जी हमें जो है वो इमरान खान साहब की इस तरह वेस्ट से लड़ाई को है जो है वो बंद कराना चाहिए, इनको फारग किया जाना चाहिए? इस वक्त मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट में जब से यहाँ पे आया हूँ, हर कॉमन पाकिस्तानी, नॉट अ रूलिंग एलीट, हर कॉमन पाकिस्तानी से ये पूछने की कोशिश करता हूँ, उसके दुख दर्द को कुरेदने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो होटल का वेटर हो, चाहे वो डोरमैन हो। तो आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त पाकिस्तानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और कॉमन मैन वो अपनी जिंदगी किस तरह गुजारे। एवरेज पाकिस्तानी की इस वक्त 25,000 रुपए तनख्वाह है, चीजें उनकी निकल रही है, नफरत और कुर्ब में है इस वक्त। आज से 10 मिनट पहले मुझे जो कमरे में छोड़ने के लिए डोरमैन और सारे आए, वो इसी पे बात हो रही थी, हर बंदा चीख रहा था। खान साहब बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ। आज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक चीज कहना चाहूंगा। हिस्टोरिकल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो गांधी के पास गए, महात्मा गांधी के पास, और उन्होंने पूछा कि मैं एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। हिस्टोरियन अगर मेरे बारे में लिखें तो अच्छी बातें लिखें, लेगेसी में अच्छी बातें, तो आप मुझे कुछ चीजें एडवाइस करें। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि 3 चीजों में प्राइसेस को कंट्रोल करना, आटा महंगा ना होने देना, साइकिल की प्राइस कम रहे, और सिनेमा की टिकट, क्योंकि एंटरटेनमेंट है गरीब आदमी की, वो चीप रहे। तो यू विल बी रिमेम्बर्ड एज अ पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर। अब साइकिल किसकी सवारी है? गरीब आदमी की। आटा कौन खाता है? गरीब आदमी। लेकिन खान साहब तो हमेशा ये कहते रहे, आज कंटेनर पे थे तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दिखाते रहे। अब किसी, मेरा ख्याल है यूरोपियन पीआर फर्म ने कहा है कि इस्लाम का टिकट आप खेलें, आप वो इस्लाम को प्रचार शुरू कर दिया उन्होंने, बिल्कुल कंप्लीटली 90 डिग्री यू टर्न लगाकर दमादम मस्त कलंदर से वो इस वक्त बिल्कुल सऊदी अरेबिया खुल रहा है, इन्होंने पाकिस्तान बंद करना शुरू कर दिया। और ये अगर समझते हैं कि यही हल है
लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस, जियाउल हक साहब ने ये लास्ट टाइम ट्राई की थी और हमने इसकी बड़ी हैवी प्राइस पे की थी। आज खान साहब पता नहीं क्या करेंगे, अपने ये इम्पोर्टेड वुज़रा को लेके कितने बिलियन लेके निकलेंगे यहाँ से, और कौम इसके पीछे जो है रेडिकलाइजेशन की प्राइस कितनी पे करेगी ये खुदा ही जानता है। मैंने थोड़ा सा इशारा दिया है कि जियाउल हक साहब ने जो ट्राई की थी मुजाहिदीन के चक्कर में, अभी तक कौम उनके ऊपर बम भी मारती रही है, और आज तक इस्लामोफोबिया है वो पूरी दुनिया में हर मुसलमान उसकी कीमत चुका रहा है। लेकिन खास ये जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं कौम को लेकर, इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन, इट्स नॉट अ गुड डायरेक्शन फॉर पाकिस्तान। मैं यही हमेशा कहता हूँ कि मॉडरेशन अच्छी होती है, मॉडरेशन की तरफ। एक्सट्रीमिज्म इज नॉट गुड। पाकिस्तान हैज पेड लॉट ऑफ प्राइस फॉर दैट। और जिस तरीके से आजकल आप जिस तरीके वेस्ट को आप स्नब कर रहे हैं, जिस तरीके से आप मैं कहता हूँ ठीक है, इस्लामिक वैल्यूज आप प्रमोट करना चाहते हैं तो फिर वो इस्लाम सबसे पहले अपनी कैबिनेट से शुरू करें। वो दुनिया को रास्ते मदीना और हजरत उमर की मिसालें देते हैं, अपनी कैबिनेट पे नजर क्यों नहीं मारते माफियाज के ऊपर? यहाँ पे सारे के सारे आपके सारे माफियाज, आप बार बार कहते हैं मुझे गवर्नमेंट चलाने नहीं देते, वो सारे तो आपकी कैबिनेट में शामिल है। अफसोसनाक बात यह है चीमा साहब, अब ये क्या होगा, ये सारे के सारे यही लोग छोड़ के वापस अपनी पार्टियों में जाएंगे और यही फिर जीत कर वापस आएंगे। अगली कैबिनेट में भी यही लोग होंगे, इसमें सिर्फ नहीं होंगे तो खान साहब और चंद इनके इंपोर्टेड दोस्त जो हैं, जो लंदन से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, वो यहाँ पे अरबों के टीके लगाकर कौम को वापस अपने मुल्कों में जाके वो कहते हैं दे विल बी लिविंग हैप्पीली फॉरएवर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ ऐसी हमारे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन जिनसे मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, जिनका जीना मरना यही है, उनको चाहिए कि मुल्क के ऊपर तरस करें और इनकी मेहनत मसाजत इनसे समझाएं, इनको कहें यार कि कुछ खुदा का नाम ले, हमें रेडिकलाइजेशन की तरफ ना लेकर जाएं। इस वक्त देखें सऊदी अरेबिया ओपन कर रहा है, क्योंकि तेल के बाद अब इस वक्त हाइब्रिड गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, दौर किस तरफ जा रहा है, आप हमें किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? आपकी डायरेक्शन जो है वो अफगानिस्तान और सोमालिया की तरफ है, सऊदी अरेबिया की डायरेक्शन दुबई और ट्रेड की तरफ। तो खुदा रहा ये गलत रस्तों पे जाने से पहले 2 दफा सोचें। ये मैं आज की स्पीच पे वेरी डिसअपॉइंटेड, डायरेक्ट चैलेंज टू द वेस्ट, डायरेक्ट चैलेंज। और सबसे बड़ी बात है कि आपने करप्शन के रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। आप ऑर्डिनेंस पीका के लिए ले आते हैं तो करप्शन का ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाते आप? उसकी वजह यह है कि खान साहब के आस पास अपनी टीम में इतने करप्ट लोग मौजूद हैं कि वो इट्स नॉट पॉसिबल। जो उन्होंने तब्दीली कही थी उन्होंने खुद कहा है। आप हर वक्त तो, अब मैंने खान साहब की हर स्पीच को बड़े करीब से सुनता हूँ, खान साहब ने हमेशा ब्लेम किया है कि कौम तब्दीली के काबिल ही नहीं थी। मैं तब्दीली लाता लेकिन तब्दीली ये काबिल ही नहीं। खान साहब दिस इज नॉट अ सोल्यूशन कि हर चीज पे कौम को ब्लेम कर दिया जाए। तो लीडरशिप किस चीज का नाम है? मेरी तो समझ से बाहर है। खान साहब अगर ये कौम की हालत ये थी तो आपको तब्दीली का मैंडेट देने की क्या जरूरत थी? ये जो आज आप मैंडेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम का, आप कंटेनर पे ये क्यों नहीं बोलते रहे? अगले इलेक्शन के लिए आप अमेरिका की बेस पे, यूरोपियन यूनियन की बेस पे, वेस्ट की बेस पे एक जंग का माहौल क्रिएट करके आप सोच रहे हैं आप इलेक्शन जीत जाएंगे। It will be very difficult for Pakistan as a state of Pakistan, not as Imran Khan. You won't lose anything, but Pakistan will be in a very difficult situation. ताहिर साहब, 2 बड़े अहम पॉइंट है जो आपसे डिस्कस करने हैं। एक तो क्योंकि आप खुद पाकिस्तानी डियास्पोरा हैं और आप लोग जो पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन हैं, क्योंकि आप लोग जब पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, तो इमरान खान ट्वीट करते हैं हमें अमेरिका से इतने पैसे आए, यूरोप से इतना पैसे आए, और आज उसी यूरोप को जो है वो गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं हम आपके गुलाम हैं, और जो पाकिस्तान से जो मजीद लोग बाहर जाने वाले हैं उनके लिए मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये बताइएगा कि इसका क्या नुकसान हो सकता है खासकर पाकिस्तानी डियास्पोरा को, और आने वाले जो पाकिस्तानी यूथ है जिनको नई जॉब्स वेस्ट में मिल सकती थी, उनमें कोई रुकावटें डाल सकते हैं वेस्टर्न ममालिक? और दूसरा एक पॉइंट में अटैच करने लगा हूं, ताहिर साहब, मोईद यूसुफ साहब को रोक दिया गया यूके जाने से, उन्होंने, और ये रशिया जाने की दूसरी कॉस्ट, पहली आपने कॉस्ट गिनवाई थी $50 मिलियन की, और ये दूसरी कॉस्ट तारिक साहब ये है कि इन्होंने, जो यूके वालों ने कहा है कि हम आपको भी लेने से इनकार करेंगे, क्योंकि आप एक तरफ आप रशिया से जफियां डाल के आए हैं और अब आप समझ रहे हैं कि आप हमें भी बेवकूफ बनाएंगे कि हमारे साथ भी लाइन सेट कर रहे हैं कि हमारे दोनों तरफ मामला ठीक हैं, तो हमें उन्होंने स्नब कर दिया बैलेंसिंग एक्ट करने में। तो जरा ये दोनों चीजें काइंडली हमारे व्यूअर्स इस पे जरा कमेंट कीजिए। मैं इसमें सबसे पहले चीमा साहब पाकिस्तानी डायस्पोरा का माइंडसेट बताना चाहूंगा। एक तो बाहर से जो पैसा लाया जाता है वो इमरान खान को नहीं भेजा जाता, लोग अपने बच्चों को भेजते हैं।
अपनी फैमिली को भेजते हैं। और मजबूरी ये है कि वो जो बाहर जितने लोग गए हैं उसमें इमरान खान साहब का या किसी गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। लोग अपनी मेहनत और अपने बल बोते पर बाहर जाते हैं, अपनी मेहनत पे करके आते हैं उसमें। बल्कि सबसे बड़ा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ जब भी हुआ धोखा ही हुआ है। उसकी वजह यह है कि चाहे पिछले पीरियड्स में हमने मुल्क कर्ज उतारो तो उसमें कैंपेन में जाते रहे और हमारे पैसों को ला के मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही है, आज भी हो रही है। बल्कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम लोग जो बाहर बैठे हैं, हम तो रूलिंग एलीट के बच्चों की ट्यूशन फीस भेज रहे हैं बाहर से, इनकी प्रॉपर्टियां भेज रहे हैं कमा कमा के अपने खून पसीने की कमाई, और उसके रिजल्ट में होता क्या है हमारे साथ, हमारी प्रॉपर्टियों पे कब्जे होते हैं पाकिस्तान। आप हमारे लिए सिर्फ एक ही काम कर सकते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर को हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी लगाएं, लेकिन वहां पे भी आप अपने यार दोस्त लगा देते हैं जो सोने के चमचे लेकर पैदा होते हैं, जिनको पता ही नहीं कि ओवरसीज। आप ऐसे लोगों को ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर बनाते हैं जो आज तक नॉर्मल प्राइवेट जेट, जो कमर्शियल जेट लाइनर्स में ट्रेवल भी नहीं करते, वो अपने जेट लाइनर्स में ट्रेवल करते हैं। हमारे साथ जुल्म पे जुल्म ये देखें, वो किसी ओवरसीज पाकिस्तानी से शेक हैंड लेकर राजी नहीं है, आप उनको बनाते हैं। अब उसके ऊपर सबसे बड़ा मैं खान साहब को ये बताना चाहूंगा, खान साहब आपने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया अमेरिका से, वो आपके साथ हमारे वो नुसरत फतेह अली कवाल आते थे और आप उनके साथ कॉन्सर्ट करते थे लंदन में और न्यूयॉर्क में। सारा पैसा तो अमेरिका और यूरोप ने दिया, बल्कि मिडिल ईस्ट ने भी नहीं दिया इतना पैसा जो हमने दिया। हमारे साथ अब क्या होगा आगे? आप हमारे ऊपर एक ऐसा एक, बल्कि सबसे बड़ा इसका रिएक्शन ये होगा, चीमा साहब मैं बताना चाहूँ, खान साहब ने एक कैंपेन चला रखी है रियासत मदीना की और हजरत मोहम्मद की मिसालें, और आप वेस्ट को जिस तरीके से करेंगे, इन्होंने कहना कि ये रेडिकलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। हम बड़ी मुश्किल से सॉफ्ट इमेज के नारे लगा कर पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन खास आप उसी को नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी हैवी प्राइसेस हम लोगों ने पे करनी है, हमारे बच्चों ने इसकी प्राइसेस पे करनी है। ये जो खान साहब की तकरीरें हैं, आपका क्या ख्याल है? यहाँ पे जो एम्बेसडर हैं वो पकौड़े खा रहे हैं बैठ के, वो नोट्स कर रहे हैं सारी चीजें, वो रिपोर्टें बना के पीछे भेज रहे हैं। जिस तरीके से टीएलपी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब सीटें जीत रहे हैं, क्या ख्याल है सारे जो वेस्ट बैठ के ये नाक में रोटियां डाल रहे हैं, ये कैलकुलेट कर रहे हैं ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। सऊदी अरेबिया खुल रहा है, आप तालिबान बन रहे हैं, तो इसकी प्राइसेस कौन पे करेगा? पाकिस्तानी पे करेंगे, चाहे बाहर ओवरसीज, चाहे वो मिडिल ईस्ट में बैठे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है ये सारा, इट विल बी हैवी कॉस्ट फॉर दैट। इनके लिए तो मजाक है, मैंने बताया ये इनके तो, बल्कि अगले दिन मैं देख रहा, खान साहब अपने बच्चे क्यों नहीं लेकर आते लंदन से पाकिस्तान? उनको इस्लामी तालीम के लिए क्यों नहीं नूरिया भेजते, मदरसा नूरिया और या अकानिया मदरसे में क्यों नहीं भेजते? इस्लाम का इतना प्यार है इनको। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन तो ये है खान साहब के साथ, हमारे लिए कुछ और स्टैंडर्ड है, अपनी कैबिनेट के लिए स्टैंडर्ड कुछ और है, अपने बच्चों के लिए स्टैंडर्ड कुछ और है। सबसे बड़ी बात है आपकी रूलिंग लीडिंग्स की 99.9% सबके बच्चे यूरोप और लंदन और अमेरिका में बैठे, वहां तालीम है। हमारे लिए रियासत मदीना है, अपने लिए आपके लिए वहां ऑक्सफोर्ड है, आपके लिए हार्वर्ड है, आपके लिए प्रिंसटन है। कौम को किस तरीके से आप जलील कर रहे हैं, जो कि 74 साल से कौम जलील हो रही है, और उसमें डायस्पोरा की बातें कर रहे हैं। इनको क्या पता डायस्पोरा, इस वक्त मैं डायस्पोरा के माइंडसेट की बात कर रहा था चीमा साहब। पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो डिसअपॉइंटेड है, डिमोरलाइज्ड है। पैसा हम लोग लगाएं दुनिया की बाहर आपके इमेज के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, लेकिन वही पैकेजेस आप लाकर आप अपने प्लाजे बनाते हैं। आप उसी हमारे डायस्पोरा की एफर्ट्स की बेस पर आप जो कुछ आता है उसको लूट के फिर वही बेस्ट में ले जाते हैं। आप किस मुंह से वहां पे जाके लोगों को कन्विंस करें कि पाकिस्तान के साथ चलें, जबकि आप खुद ही नहीं चलना चाहते किसी के साथ? आज मैं सोचता हूँ, एक मिसाल के लिए, मैं अगर अमेरिकन लेजिस्लेटर्स के साथ बैठता हूँ, अमेरिकन एम्बेसडर्स के साथ बैठता हूँ, डिप्लोमेट्स के सामने बैठता हूँ, मैं क्या कन्विंस करूं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर वो आप